नमः मित्राणि। अद्य वयम् एकां नूतनां कथां शृणुमः। तो आइए आज हम नवीन कथा को सुनते हैं। कथा का शीर्षक है नष्टः पिष्टघटः। आटे से भरा हुआ पिष्टघट अर्थात आटे से भरा घड़ा नष्ट हो गया। कैसे, आइए सुनते हैं। कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन जनः वसति स्म। किसी नगर में कोई व्यक्ति रहता था। सः भिक्षाटनेन जीवनं करोति स्म। वह भिक्षाटन से भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापित करता था। कदाचित् सः पिष्टेन पूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान्। कदाचित अर्थात कभी वह आटे से भरा हुआ एक पूर्ण घट को प्राप्त किया। तं घटं नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य अधः उपविश्य सः एकदृष्ट्या घटमेव पश्यति स्म। उसने तं घटम उस घड़े को नागदन्ते अर्थात खूंटी पर टंगा करके और उसके नीचे बैठ करके एक दृष्टि से उस घड़े को देखने लगा। एकदा रात्रौ सः चिंतितवान। एक बार वह रात्रि काल में सोचा, यदि देशे दुर्भिक्षं भवेत्, यदि देश में दुर्भिक्ष अर्थात अकाल हो जाएगा, तो तर्हि एतस्य शतरूप्यकाणां मूल्यं भवेत्। तो इस घड़े का, इस आटे का जो मूल्य होगा वह 100 रुपये हो जाएगा। तदा अहम् एतद् विक्रीय तेन धनेन अजद्वयं क्रेष्यामि। तब मैं इस घड़े को बेच करके उसकी से जो पैसा प्राप्त होगा उससे 2 बकरी खरीदूंगा। कालांतरे तेन अजसमूहः एव भविष्यति। कुछ दिन बाद, कालांतर के बाद उन अजों से और बहुत सारी अज अर्थात बहुत सी बकरियां और हो जाएंगी। अनंतरम अज समूहम विक्रीय धेनुः क्रेष्यामि। इसके बाद बोले कि अज समूह अर्थात बकरियों को बेच करके बहुत सारी गायों को खरीदूंगा। अनंतरम ताः विक्रीय महिषीः ताः विक्रीय अश्वान् च क्रेष्यामि। फिर कहते हैं कि उनको बेच करके अर्थात गायों को बेच करके बहुत सारी भैंसों को खरीदूंगा और फिर उनको बेच करके बहुत सारे घोड़ों को खरीदूंगा। तान अपि विक्रीय यथेष्टम धनम संपादयिष्यामि। और फिर उनको भी बेच करके यथाइष्ट जैसे मैं धन चाहता हूँ वैसे धन का संग्रह करूँगा। बृहद गृहम निर्वापयिष्यामि। और बहुत बड़े घर का निर्माण कराऊंगा। तदा कश्चित् रूपवतीं स्वकन्यां मह्यं दास्यति। उसके बाद तब कोई रूपवती स्वकन्या को अर्थात अपनी कन्या को मुझे देगा अर्थात मेरे साथ विवाह कराएगा। अनंतरम मम पुत्रः जनिष्यते। इसके पश्चात मेरे पुत्र होंगे। देवशर्मा इति तस्य नामकरणं करिष्यामि। देव शर्मा ऐसा मैं उसका नामकरण करूँगा। देखिए यह सब सोच रहा है वहाँ पड़े पड़े और ऊपर वो घड़ा टंगा हुआ है। यदा सह जानुभ्याम चलितुम समर्थः भविष्यति। जब वह अर्थात दोनों जानुभ्याम अर्थात घुटनों के बल चलने में समर्थ हो जाएगा। तदा देव शर्मा जानुभ्याम चलन मम समीपम आगंतुम उद्युक्तः भविष्यति। तब वह देव शर्मा घुटनों के द्वारा चलते हुए मेरे समीप आने को उद्युक्त होगा, आना चाहेगा। तदा तं बालं गृहीतुं तस्य मातरम आज्ञापयिष्यामि। तब मैं उस बालक को ग्रहण करने के लिए उसके माता को आज्ञा दूंगा कि तुम इसे पकड़ लो।
यदा सा मम वचनं न श्रोष्यति तदा अहं कोपेन पादप्रहारेण तां दंडयिष्यामि इति। और वह जब मेरे वचनों को नहीं सुनेगी अर्थात बालक को नहीं पकड़ेगी तो मैं क्रोध से पाद प्रहार करूँगा अर्थात पैर से उसे मारूंगा, दंड दूंगा। एवं चिंतयन, ऐसे सोचते हुए, सह पाद प्रहारम कृतवान एव, और वह ऐसे सोचते हुए पाद प्रहार अर्थात पैर से पाद का प्रहार कर ही दिया, पैर से मार ही दिया, जिससे कि पिष्टेन पूर्णः घटः पतितः भग्नः च, जिससे कि आटे से भरा हुआ वह घड़ा फूट गया, भग्न हो गया और गिर गया, गिर करके फूट गया। देखिए, तो इस कथा से हमें क्या सार मिलता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें कल्पनाओं में नहीं खोना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न हम आपसे करते हैं, आपने इस कथा को सुना होगा। तो प्रश्न है, जनः शतरूप्यकैः किं क्रेष्यति, लोग 100 रुपये में क्या खरीदेंगे, तो पिष्टघटः, है ना, पिष्टघटम, जनः शतरूप्यकैः पिष्टघटं क्रेष्यति। सः स्वपुत्रस्य नामकरणं किं करिष्यति, वो अपने पुत्र का नामकरण क्या करेंगे, तो आप कथा से सुन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें। धेनूनां विक्रयणात् परं सः किम इति क्रेष्यति, धेनु के विक्रयण करके वह क्या खरीदेगा। फिर आगे प्रश्न है, यदा पुत्रस्य माता तस्य वचनं न श्रोष्यति तदा सः किं करिष्यति, जब पुत्र की माता अर्थात देव शर्मा की माता उसके वचनों को नहीं सुनेगी तो वह क्या करेगा। तो पाद प्रहार आप जानते ही हैं। इस प्रकार आप इस कथा का आनंद लें और पुनः मिलेंगे दूसरी कथा के साथ। सभी का धन्यवाद। नमो नमः। शुभ रात्रि।